Today I want to take a topic about the Lord's Prayer. और आज मैं प्रभु की प्रार्थना के विषय में बात करना चाहूँगा। Though I'll give in brief, इसके बावजूद मैं थोड़े में बताऊँगा, because many times I wanted to explain this, क्योंकि बहुत से बार मैं इसे समझाना चाहता but था, always I always thought people misunderstand. पर मुझे हमेशा लगता था कि लोग इसे गलत ना समझ But बैठे। then I'm seeing that we are in the new time. पर मैं देख रहा हूँ कि हम नए समय में We need हैं, to grow mature. तो हमें और प्रौढ़ होना है। Amen. आमीन। So we need to get new revelations. इसलिए हमें नए प्रकटीकरण की जरूरत है। Even if you don't understand, अगर आप इसे समझे नहीं तब भी Holy Spirit will help you. पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा समझने के लिए। Many of us know about the Lord's Prayer. हम में से बहुत इस प्रभु की प्रार्थना के बारे में जानते Many of हैं। us have been reciting the Lord's Prayer बहुत से लोग इस प्रार्थना को दोहराते रहते हैं virtually in every Christian service. और हर एक ईसाई की सभा में इसे हम दोहराते हैं। We have all prayed together, हम सब इसे मिलके प्रार्थना करते हैं, though not knowing even the meaning of it, इसके बावजूद हम इसका मतलब नहीं जानते हैं, because we thought it is the Lord's Prayer. क्योंकि हमें लगा कि ये प्रभु ने दी गई प्रार्थना है The Lord prayed. या प्रभु ने ऐसे प्रार्थना So किया। if I am praying word to word what Jesus prayed, so I am a powerful prayer warrior. तो जैसे यीशु ने प्रार्थना किया वैसे वही शब्द का इस्तेमाल करके मैं भी करूंगा प्रार्थना, तो ये बहुत ही सामर्थ्यशाली प्रार्थना There है। is nothing wrong in saying the Lord's Prayer, और प्रभु की प्रार्थना बोलने में कोई गलत बात नहीं है, but it is just a frame God has put there, पर ये एक ढांचा है जो प्रभु ने वहां दिखाया a है, format. एक नमूना दिखाया है This is the way it should कि be. ऐसे तुम्हें प्रार्थना करना है। So what I'm going to answer today is this. तो इसलिए आज जिन सवालों का जवाब दूंगा वो ये Since है, it is said the Lord's Prayer, और क्योंकि इसे प्रभु की प्रार्थना कहा millions जाता of है, Christians are saying the Lord's Prayer. सैकड़ों ईसाई इस प्रार्थना को बोलते हैं। Every Christian knows. हर एक मसीह इस प्रार्थना को Lord's जानता Prayer. है, इस प्रभु की प्रार्थना We have को। been taught while from और childhood, बचपन से ही हमें ये प्रार्थना सिखाया and we have जाता been है saying it, और हम इसे दोहराते आए हैं। and some people even say that and think now they have prayed. और कुछ लोग केवल इस प्रार्थना को दोहराने के बाद सोचते कि हमारी प्रार्थना हो गई, They are reciting word to word. और वो एकदम शब्द हूबहू वैसे ही बोलते हैं। Many of us have by-hearted it. It's बहुत से okay. लोग ने इससे मन में बाहट कर लिया है। It's okay. ठीक है ये But बात many है। times when we by-heart some things, पर बहुत से बार जब हम इसे मुंह जबानी याद कर लेते हैं, we neglect what it means. दरअसल उसके पीछे का मतलब को हम नजरअंदाज So that's करते the हैं। problem when you by-heart something. तो यही परेशानी है जब आप किसी चीज को मुंह जबानी याद कर लेते We have हैं। just by-hearted it, हम केवल उसे जबानी And याद we are कर just लेते saying हैं it. और हम उसे दोहरा रहे and हैं। so our mind even does not even focus on what we are saying, तो इसलिए जो हम कहते हैं हमारा मन उस पर ध्यान भी नहीं लगाता because है, we are just saying it. क्योंकि हम यूं ही कहने के We लिए are कहते जाते reciting it. हैं, हम उसे दोहरा रहे हैं। Since we think Jesus prayed, और क्योंकि हमें लगता है कि so यीशु ने how ऐसे powerful प्रार्थना that किया, prayer is. तो हमें लगता है कि वो कितना सामर्थ्य से भरा So हुआ no प्रार्थना other है। prayer comes close to that. तो कोई भी दूसरा प्रार्थना इस प्रार्थना के नजदीक नहीं आ सकता। Little I will clear it today. तो इसलिए थोड़ी बात यहाँ पे मैं कुछ Later I'll स्पष्ट take you करूंगा, more deeper. मैं और आपको इसके गहरे में लेके जाऊंगा। Now, first thing, this prayer has been, this prayer comes in, where it is, Matthew 6. और हम जानते हैं मत्ती 6 में ये प्रार्थना है। So this has been considered to be the prayer that Jesus prayed, तो इसे ऐसे माना जाता है कि ये प्रार्थना यीशु करते थे word to word. और शब्द ऐसे ही इस्तेमाल किए जाते थे। And secondly, और दूसरा, it is also thought ये ऐसे भी माना that जाता है Jesus asked us to pray word to word. कि यीशु ने भी हमें ऐसे ही इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करने के लिए Now, कहा है। both are wrong. अब ये दोनों ही बातें गलत है। I know many may misunderstand and बहुत से लोग इसे गलत because समझ we are बैठेंगे, so used to all this what we have learned. क्योंकि जो हमने आज तक सीखा है हम उसकी इतनी आदत हो चुकी है We don't want to change. कि हमें बदलना नहीं है। The Lord's Prayer appears in two Gospels, और प्रभु की ये प्रार्थना दो सुसमाचार में आता in है, Matthew 6, मत्ती 6 में 9 to 13, 9 से लेके 13 and में, Luke 11, और लूका 11 2 to 4. 2 से लेके 4वें अध्याय The में। longer version is in Matthew, और जो बड़ा विस्तार में किया गया है वो मत्ती and में the है, shorter version is in Luke. और उसका छोटा जो प्रार्थना है वो लूका में है। Now, though later on I'm going to teach you other things also in this prayer, और इस प्रार्थना के बारे में और भी बातें आगे but first thing सिखाऊंगा, I want to clear this. पर पहला ये मैं बात साफ करना Did चाहता हूँ Jesus pray the Lord's Prayer? कि क्या यीशु ने इस प्रभु की प्रार्थना की थी। First
first thing is, और सबसे पहली बात actually है, the title should not be the Lord's Prayer. दरअसल इसका शीर्षक जो है प्रभु की प्रार्थना नहीं होनी It is चाहिए। we who have said that. ये हमने इसे ये शीर्षक दिया The है, Bible has not said that. पर बाइबल ने ऐसा नहीं कहा है। Actually, it should be the disciples' prayer दरअसल ये होना चाहिए था शिष्यों की प्रार्थना या चेलों की प्रार्थना, instead of the Lord's Prayer. प्रभु की प्रार्थना के बजाय इसे शिष्यों If we की say it's the प्रार्थना। Lord's Prayer, that means we mean the Lord prayed. अगर हम कहते प्रभु की प्रार्थना तो इसका ये मतलब है हम कह रहे कि प्रभु ने ऐसा प्रार्थना किया। Jesus taught his disciples how to pray. यीशु ने अपने चेलों को इसमें सिखाया है कि प्रार्थना कैसे किया Jesus जाता prayed है। many times, यीशु ने बहुत सी बार प्रार्थना किया, morning time, सुबह के in समय a solitary place, और अकेले में जाके प्रार्थना करता, prayed before feeding the 1,000, और हजारों को खिलाने के पहले प्रार्थना prayed किया, for Peter's faith, और पतरस के विश्वास के लिए प्रार्थना किया, prayed in the Garden of Gethsemane, गेत्सेमनी की वाटिका में प्रार्थना किया, and then the most glorious prayer is in John 17. और सबसे महिमा रूपी प्रार्थना यूहन्ना 17 में है। If you want to know about prayer, अगर आप प्रार्थना के बारे में जानना The चाहते right हैं way, सही तरीके का प्रार्थना, you must take that prayer of John 17, तो यूहन्ना 17 की प्रार्थना आपको लेनी है, not this prayer. ये प्रार्थना नहीं। Okay. So his disciples observed that Jesus always prayed, तो उसके चेलों ने देखा कि यीशु हमेशा प्रार्थना and करते they थे, saw that he always had results. और उन्होंने देखा कि जब भी प्रार्थना करते तो उसका परिणाम होता। So they tell him, तो वो उससे कहते हैं Lord, कि प्रभु teach us to pray. हमें भी प्रार्थना करना सिखा। And then Jesus said, और फिर यीशु उनसे in the कहते 9th हैं verse, 9वें अध्याय में, after this manner therefore pray ye. 9वें वचन में यीशु कहते हैं कि इस रीति से तुम प्रार्थना करो। He said, this is the outline, और वो कहते हैं कि ये उसका this नमूना is the है, format, ये उसका नमूना है, this is the way और ये इसका This is तरीका the है, manner. और ये इसका वजह है। you pray. आप ऐसे प्रार्थना करो, ऐसा प्रार्थना करने का. इस तरीके का प्रार्थना तुम कर सकते हो। Okay. Now listen to this. अब सुनिए। Now first question I want to solve is, did Jesus pray? और पहला सवाल है कि क्या यीशु प्रार्थना करते थे? He didn't say, after this manner pray I. और ऐसा नहीं कहा कि इस रीति से मैं प्रार्थना करता ऐसा हूँ। बोला है? नहीं. He said, after this manner you pray. और यीशु कहते हैं कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। Amen. आमीन। He didn't say, this is the manner I prayed, और यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि मैं इस नमूने या इस रीति के अनुसार प्रार्थना so करता you हूँ, pray that way. No, इसलिए he तुम didn't भी say that. ऐसा ही प्रार्थना You करो know, नहीं। many times we just, many people read the Bible generally, और बहुत से लोग आम रूप से बाइबल and then पढ़ते they हैं start preaching and millions of Christians take it. और फिर प्रचार करना शुरू करते हैं और लाखों मसीह उस वचन को ले लेते हैं। In this time we need to get revelation, और इन दिनों में हमें प्रकटीकरण की जरूरत and है, God will be opening up scriptures, और प्रभु वचन को खोलेगा, and you must renew your mind. और आपको अपने मन को नया बनाना है। Amen. आमीन। You cannot take the old order. और पुरानी बातें ही आप नहीं लेके चल No. सकते। नहीं, In fact, many don't know बहुत से लोग तो नहीं जानते Jesus हैं operated under the old covenant. कि यीशु पुराने करार के नीचे काम करते थे, The new covenant didn't begin by Matthew, और जो नया करार है वो मत्ती से शुरू नहीं because you हुआ see in है, the Bible, क्योंकि हम बाइबल में देखते हैं from Genesis to Malachi, उत्पत्ति से लेके मलाकी then तक, there's the New Testament. और फिर नया करार From आता है Matthew. मत्ती से जो शुरू So we होता है। think Matthew starts the new covenant. तो इसलिए हमें लगता है कि मत्ती के No. अनुसार नया करार है, पर ऐसा No. नहीं है। New covenant doesn't start from there. नया करार मत्ती से शुरू नहीं It होता starts है, after the death and resurrection of वो Jesus. यीशु मसीह के मरण और पुनरुत्थान So के we बाद need से to शुरू होता है। rightly divide the word of truth. तो इसलिए हमें इस सत्य के वचन को बड़े सही तरीके से Otherwise, अलग we करना will है, not benefit नहीं तो हमें इससे कोई फायदा नहीं the होगा, full blessings और पूरा आशीर्वाद that नहीं मिलेगा Jesus came to give us. जो यीशु हमें देने के लिए Okay. आया। So first thing is this. तो पहली बात ये है, He didn't say, after this manner pray I. यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि मैं इस रीति से प्रार्थना You read करता your हूँ। own Bible. आप अपने बाइबल में He खुद said, देख सकते after हैं this manner, in this format, in this outline that I am giving you, you pray. और यीशु कहते हैं इस नमूने से, इस तरीके से, इस रीति के अनुसार तुम प्रार्थना करो। So Jesus never prayed this prayer. तो यीशु ने कभी ये प्रार्थना नहीं I know की। people will be shocked. लोग हैरान Many होंगे, Christians will be shocked. बहुत मसीह सुन के ऐसा हैरान कैसा होंगे। pastor बोल सकता है? Oh wait, I'll show you. रुकिए, मैं आपको वचन से I'll show you दिखाऊंगा, more. मैं आपको और आगे दिखाऊंगा। This is just the gist I'm given. ये केवल शुरुआती है जो मैं बता रहा So हूँ। he said, you pray. तो Okay. यीशु ने कहा तुम ऐसे प्रार्थना करो, That's why I said this could be called the disciples' prayer. और इसलिए मैंने कहा कि इसे चेलों के प्रार्थना You कहा जानी pray. चाहिए थी कि तुम ऐसे Now, प्रार्थना करो। second reason अब दूसरा कारण why Jesus could not have prayed this prayer. कि यीशु ने ऐसी प्रार्थना नहीं की होगी, ऐसा क्यों? He couldn't have prayed this
this prayer उन्होंने ऐसी प्रार्थना नहीं की होगी that is क्योंकि repeated by millions of Christians all around the जो world. आज इतने सैकड़ों मसीह इसे जपते हैं या दोहराते हैं, Though he told later on, इसके बावजूद उसने आगे कहा don't use vain repetitions. कि बार बार व्यर्थ बातों का दोहराना मत इस्तेमाल keep on doing करिए, that. और हम ऐसा ही करते रहते हैं। Now, if Jesus has prayed this prayer, अगर यीशु ने ये प्रार्थना की होती he would have been a sinner. तो वो एक पापी होते, Hello? Because this prayer is for sinners. क्योंकि ये प्रार्थना पापियों के लिए है। Because read this line. आप उस वाक्य को पढ़िए, It says, वो कहता है forgive us our sins और हमारे पापों की हमें क्षमा कर, as we forgive others. जैसे हम दूसरों को क्षमा Now, करते हैं। Jesus was God manifest in the flesh, अब यीशु स्वयं परमेश्वर थे जो देह में आए and थे, he did no sin. और उन्होंने कभी पाप knew no नहीं sin. किया, पाप पता In नहीं him था, was no sin. उनके अंदर कोई पाप नहीं So था। Jesus had no sins to confess तो इसलिए यीशु के पास पापों की कबूली करने के लिए and कुछ did नहीं not था, need to ask for और forgiveness. उन्हें माफी मांगने की भी जरूरत नहीं He थी, was without sin. वो हमेशा निष्पाप Even थे। Hebrews 4:15 says that. इब्रानी 4:15 भी ये So कहती if है। Jesus prayed word to word, तो यीशु अगर इसी शब्द का that इस्तेमाल means करके Jesus प्रार्थना said, करते हैं, forgive us our sins. तो इसका मतलब यीशु ने भी ऐसा कहा होता कि मेरे पापों को क्षमा कर। Our means वो भी include हो गया है। तो Jesus क्या पापी था? Hello? See, we never, we just hear a message from anywhere and just देखिए, start हम praying. कहीं से भी संदेश सुनते हैं और वैसे प्रार्थना करना शुरू कर लेते हैं। It's not wrong for us to pray. गलत नहीं है हमारे लिए प्रार्थना But yet- करना, पर फिर भी You don't have to take the whole prayer. आपको पूरे प्रार्थना लेने की जरूरत नहीं You है। need to rightly divide the word of truth. आपको सत्य के वचन को सही तरीके से अलग अलग करना है। Amen. आमेन। Be very careful in this. सावधान रहिए इन भागों में। The Bible is the truth. बाइबल सच The है, whole Bible is the truth. पूरा बाइबल एक सच है, But the Bible itself says, पर बाइबल भी ये कहता है rightly divide the word of truth. कि इस सत्य के वचन को सही तरीके से अलग अलग What करिए। belongs to them, जो उनका है, what belongs to us, हमारा क्या है, what belongs to them, और जो उनका है you can take it as a knowledge, वो ज्ञान के रूप में आप ले What belongs सकते to हैं, us, और जो हमारा है start living it. उसमें जीना शुरू करिए। Amen. Amen. Hello. That's the way we have to see the Bible. और ऐसे ही हमें बाइबल को देखना है, Don't throw away the Old Testament. और पुराने करार को यूं ही फेंक मत It gives दीजिए। you knowledge. वो आपको जानकारी देता है, ज्ञान देता But है, don't live there. पर वहां जिए मत। Live after that. Post cross. और क्रूस के पश्चात वाली जीवन जिए। Amen. आमेन। Take it as a knowledge. उसे ज्ञान के रूप में लीजिए, But what belongs to you पर जो आपका है, under the new covenant of grace, जो कृपा के नए करार के नीचे Live का that है, life. वो जीवन आप जिए, you'll be a powerful person. तब आप एक सामर्थ्यशाली व्यक्ति होंगे। Amen. If you आमेन। go to the old and start living, अगर आप पुराने करार में जाके वहां रहना you शुरू will be करेंगे, frustrated. तो फिर आप बहुत ही तंग हो जाएंगे, That's the way many Christians are living और today. ऐसे ही बहुत मसीह रह Frustrated रहे life. हैं, बहुत ही तंग भरा जीवन, Nothing good is happening. कुछ अच्छा नहीं हो No रहा healing, है, no blessing. आरोग्य नहीं हो रहा है, आशीर्वाद नहीं हो रहा Being है, Christians. और मसीह होने के बावजूद, It's because you're not rightly dividing the word of truth. इसलिए क्योंकि आप सत्य के वचन को सही तरीके से अलग नहीं कर So रहे। from here we see, तो यहाँ से हम देखते if we हैं, say Jesus prayed, अगर हम कहते हैं कि यीशु ने प्रार्थना that means किया, he prayed, forgive me our sins, or forgive our sins, forgive my sins. इसका मतलब उसने ऐसे प्रार्थना किया कि हमारे पापों को क्षमा कर या मेरे पापों को That क्षमा means he is कर। also included. इसका मतलब वो भी इसमें शामिल He है, will be admitting he is a sinner. तो वो ये कबूल कर रहा है कि वो एक पापी है। Hello. So did he pray? तो क्या उसने ऐसा प्रार्थना किया होगा? Pray नहीं, किया? नहीं। Because if we say this is Lord's prayer, क्योंकि अगर हम कहेंगे कि ये प्रभु की प्रार्थना है, who said this is Lord's prayer? तो किसने कहा कि ये प्रभु की प्रार्थना है? It's the leaders have said. और जो लीडर है उन्होंने कहा है, और सब लोग पूरा millions of Christians, the Lord's prayer, Lord's prayer. और सारे मसीह यही कहते हैं कि ये प्रभु की प्रार्थना है, Means प्रभु the की Lord प्रार्थना है। prayed. इसका मतलब प्रभु ने ऐसे And he प्रार्थना told us किया, to pray. और उसने हमसे भी यही प्रार्थना करने के लिए कहा है। He didn't tell you to pray word to word at all. उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल करके प्रार्थना करने In के लिए नहीं fact, कहा है, The truth is, बल्कि सत्य ये है, he didn't tell the new covenant Christians. और जो नए करार के मसीह है उनसे नहीं कहा है उसने, He told those who are under the law. उसने ये उनसे कहा जो व्यवस्था के नीचे थे। Amen. Amen. I know that will hurt many, so I'm not making it very clear. बहुत से लोग नाराज हो जाएंगे, पर मैं स्पष्ट रूप Because से नहीं बता people पा are रहा so हूँ, used to saying that prayer. क्योंकि लोगों को इतनी आदत हो चुकी है इस प्रार्थना की, They have not gone deep into it, तो उसके गहरे में नहीं गए हैं वो, but they'll say it very piously, nicely. पर पूरे धर्म के साथ, पूरे पवित्रता के साथ वो ये प्रार्थना करते हैं। But they are doing
they are praying according to the old covenant. पर वो पुराने करार के अनुसार ये प्रार्थना कर रहे हैं। So from this first I have shown you, तो यहाँ से पहले मैंने आपको Jesus could दिखाया never have prayed this prayer. यीशु ने कभी ऐसे प्रार्थना नहीं किया होगा, Since if he had prayed this prayer, क्योंकि अगर उसने ऐसे प्रार्थना किया it would होता mean he had sins to be forgiven. तो इसका ये मतलब है कि उसके अंदर पाप था जिसे क्षमा की So जरूरत थी। this prayer was given as outline तो इसलिए ये प्रार्थना एक नमूने के रूप For में किया his गया था disciples. उसके चेलों के लिए जो यीशु ने उन्हें दिया, who are under the law. जो व्यवस्था के नीचे थे। Jesus came यीशु आए under the law और जब व्यवस्था था to fulfill the law. ताकि उस व्यवस्था को वो पूरा कर सके। Amen. आमीन। In this prayer you won't see any name Jesus, है क्या? और इस प्रार्थना में आप यीशु का नाम कहीं नहीं देखेंगे। You know, he himself said, और उसने खुद कहा whatever you ask the Father in my कि name. जो भी तुम पिता से मेरे नाम में So मांगोगे, there is no name here तो यहाँ पे यीशु का नाम नहीं है, because Jesus had not finished his work of क्योंकि salvation. तब तक यीशु ने उसके उद्धार का काम पूरा नहीं किया So था। that time his name could not be used. तो तभी उस समय ये नाम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। Are you understanding this? क्या इस बात को आप समझ रहे Today we हैं? have a name, आज हमारे पास एक नाम है, authority. अधिकार है, They didn't have that. तब उनके पास वो नहीं That's था। why you won't find the name of Jesus there. इसलिए आप इस प्रार्थना में यीशु का नाम नहीं देखेंगे। How will God give the name of Jesus when he has not finished the work on the प्रभु cross? आपको वहाँ यीशु का नाम कैसे देगा जब तक कि उसका काम क्रूस का पूरा नहीं हुआ है। Amen. आमीन। Renew your mind. अपने मन को नया बनाइए। So this prayer was only for his disciples तो ये प्रार्थना केवल यीशु के चेलों के लिए थी who were under the law. जो व्यवस्था के नीचे Now थे। I'm not saying you don't have to pray. अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, What has to be taken, that you take. जो लेना है वो हमें लेना But है, repetitive prayers are not prayers. पर लगातार एक ही बात दोहराना ये प्रार्थना नहीं है। Prayer is talking to God. प्रार्थना यानी And परमेश्वर the से बातें highest करना। prayer in the new covenant is thanksgiving and praise and और worship. नए करार में सबसे श्रेष्ठ प्रकार की प्रार्थना है धन्यवाद देना और स्तुति आराधना करना, Because under the old covenant it was different. क्योंकि पुराने करार में वो अलग था, Under the new covenant it is different. नए करार में ये अलग Under है। the new covenant we thank more नए करार में हम ज्यादा धन्यवाद देते because he हैं has finished the work क्योंकि उसने काम पूरा and किया what he has done for us और जो उसने हमारे लिए किया है independent of us. और हमारे लिए हमारे सामने तो हमारे किया पास है। कुछ रह गया नहीं पूछने को, सिर्फ धन्यवाद ही है, क्योंकि उसने सब कुछ कर दिया हमारे लिए। हमको पर हमारे पास कुछ रखा नहीं करने के लिए, अभी हमारे पास क्या रह गया? धन्यवाद, स्तुति, आराधना। That's the highest type of prayer today is praise, thanksgiving and worship. इसलिए आज के दिनों में सबसे श्रेष्ठ प्रकार की प्रार्थना है स्तुति, आराधना और धन्यवाद देना। Those who are really thanking and worshiping, praising God, और जो सही में प्रभु की आराधना करते हैं, स्तुति करते, धन्यवाद It देते honors हैं, God. प्रभु को उससे मान मिलता है, because you are thanking Him, knowing क्योंकि आप उसे धन्यवाद it's दे not रहे what I हैं, do, ये जानते हुए कि मैं What जो I कर रहा हूँ वो did, नहीं, या जो मैंने it किया is है वो what Jesus नहीं, did पर वो जो यीशु ने and किया finished it. और उसे पूरा किया। So there's nothing for me to do तो अब मेरे लिए करने के लिए कुछ except नहीं है, thank Him केवल धन्यवाद for देना all है that He did, हर उस बात के लिए जो उसने किया and है, my faith works. और तब मेरा विश्वास काम Because when you करता है। thank and praise and worship, your faith is the highest, क्योंकि जब आप धन्यवाद देते, स्तुति, आराधना करते हैं तो आपका विश्वास सबसे ऊंचा होता and you है enter into the blessings. और आप आशीर्वादों में प्रवेश Rather करते than हैं। begging and pleading, प्रभु दे दो प्लीज, ऐसा करने के बजाय वो उस टाइम पे ठीक था। वो डेविड ने भी ऐसा प्रार्थना किया, बहुत लोगों ने, मैंने लास्ट टाइम सिखाया ये सब, उस टाइम पे ठीक था, पर ये न्यू कवर्न में ये ठीक नहीं है। ओके, सो इन मैथ्यू 6:9 he says, after this manner you pray. तो मत्ती 6:9 में यीशु कहते हैं कि इस रीति से तुम This प्रार्थना किया manner करो। means this format, this pattern. इस रीति से यानी इस नमूने के अनुसार प्रार्थना He करो। didn't tell us to recite word to word. और हमसे ये जपने के लिए या शब्द जैसे इस्तेमाल किए वही इस्तेमाल He करने just के लिए नहीं laid कहा, a outline. केवल उन्होंने हमें एक ढांचा दिया या एक नमूना दिया। Amen. Amen. So remember, the new covenant starts after the cross. तो याद रखिए नया करार क्रूस के बाद से शुरू होता है। Now, let me give you one more thing, hint. और एक आपको हिंट Why we दूंगा cannot pray word to word? कि क्यों हम इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं Matthew कर 6:12 सकते। says मत्ती 6:12 कहता है in that prayer, इसी प्रार्थना में forgive us our sins as we forgive others. कि हमारे पापों को क्षमा कर जैसे हमने दूसरों के पापों की क्षमा You की know, है। forgiveness under the old covenant और पुराने करार में क्षमा was based on condition. ये एक शर्त के ऊपर आधारित था। Under the law, और व्यवस्था के नीचे God forgave under a certain condition. प्रभु ने क्षमा किया, कुछ शर्तों के बदले में क्षमा So किया। Jesus was teaching तो यीशु ये सिखा रहे थे how to pray according to the law. कि व्यवस्था के अनुसार कैसे प्रार्थना करना है। Jesus says, यीशु कहते हैं
Forgiveness comes by forgiving others. कि क्षमा तब मिलेगी जब तुम दूसरों को क्षमा So करोगे। forgiveness was conditional. तो इसलिए इसका मतलब कि तुम्हें क्षमा भी एक शर्त के अनुसार You know, मिलेगी। in Matthew, the same chapter, और उसी अध्याय in में the 14th verse, it says, 14वें वचन this में is लिखा what the है, Lord said. और ये प्रभु कहता है, If you forgive those who sin against you, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे your heavenly Father तो तुम्हारा स्वर्गीय will पिता forgive you. वो तुम्हें क्षमा But करेगा। if you don't forgive, पर अगर तुम क्षमा नहीं करोगे your Father will not forgive. तो तुम्हारा पिता Hello? भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। Look at this. देखिए, पिता परमेश्वर तुमको क्षमा करता है ये कंडीशन पे कि तुम दूसरे को क्षमा करो। अगर दूसरे को क्षमा नहीं करते हो तो तुमको क्षमा नहीं होगा। See, this is the condition of the law. और ये व्यवस्था नियम के शर्तें हैं। Amen. Amen. We are not forgiven because we forgive others. और क्योंकि हमने दूसरों को क्षमा किया इसलिए हमें क्षमा मिला, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने हमको क्षमा किया, though we don't deserve to be forgiven. इसके बावजूद हमें क्षमा के लायक नहीं है। Amen. Amen. So this is under the law. तो ये तो व्यवस्था के नीचे का है If you don't forgive others, कि God अगर, won't forgive you. कि अगर तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हें भी क्षमा नहीं मिलेगी। This is a conditional. तो ये एक शर्त है। Now, forgiveness under grace is without condition. अब कृपा के नीचे जो क्षमा है वो बिना किसी शर्त के है। When the new came, the old is gone. और जब नया आया तो पुरानी बातें निकल गई। If any man be in Christ, is a new creation, the old is gone. अगर कोई भी मसीह में है तो वो नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत So चुकी। today we are not under the law, तो आज हम व्यवस्था नियम but के under नीचे नहीं grace. है, पर हम कृपा के नीचे हैं। God's forgiveness today प्रभु की जो माफी या क्षमा आज is granted according to God's unconditional grace. परमेश्वर का जो कृपा है उसके अनुसार हमें दिया गया He है। doesn't put any condition. वहाँ पे वो कोई शर्त नहीं लगाता। मैं तुमको क्षमा नहीं करूंगा जब तक तुम नहीं, ऐसा कंडीशन नहीं डाल सकता ग्रेस में। कृपा में See, Ephesians 4:32 says, इफिसिया 4:32 कहता forgiving है one another, कि एक दूसरे को क्षमा करो even as God for Christ's sake has already forgiven us. जैसे परमेश्वर ने मसीह के खातिर हमें पहले से ही क्षमा कर दिया है। Amen. Amen. We forgive not to be forgiven. हम क्षमा पाने के लिए क्षमा नहीं करते, We forgive because Christ also has forgiven us without condition. पर हम क्षमा इसलिए करते हैं क्योंकि मसीह ने भी हमें बिना किसी शर्त के क्षमा किया है, माफ कर Because दिया He है। forgave you freely. क्योंकि उसने मुफ्त में हमें क्षमा किया Under है। grace, He doesn't put condition. और कृपा के नीचे कोई शर्तें नहीं है। तुम उपवास किया तो आशीर्वाद, तुम रोया तो आशीर्वाद, तुम ऐसा नहीं है. That is not according to grace. और ये कृपा के अनुसार नहीं है, So we must be very careful. इसलिए आपको बड़ा सावधान रहना है। And that's why it's not easy that anyone can preach the gospel. इसलिए सुसमाचार प्रचार करना आसान नहीं है। There are many who are preaching, बहुत से लोग कर रहे हैं इसका प्रचार, but many are not blessed पर बहुत से उससे आशीर्वादित नहीं होते। because if you don't have revelation, क्योंकि अगर आपके पास वचन का प्रकाश नहीं है you cannot take the blessings from the word. तो वचन से आप आशीर्वाद ले नहीं पाएंगे। Never blame God. कभी भी प्रभु पे दोष मत लगाइए, It is us. ये हम है। Don't blame the devil. शैतान पे दोष Don't मत लगाइए, blame God. प्रभु पे दोष मत लगाइए। He has provided all the blessings. उसने सारे आशीर्वादों की प्रबंध की है, You need to get the right word. आपको केवल सही वचन लेना है। So, forgiving others तो इसलिए दूसरों को माफ करना was not a condition for our own forgiveness. ये हमारे पापों की क्षमा पाने के लिए कोई शर्त नहीं था। For Christ's sake, we are forgiven. मसीह के कारण हम माफ किए गए हैं, क्षमा Not किए because I गए हैं। forgive someone, God forgives. इसलिए नहीं क्योंकि मैंने किसी को माफ किया है प्रभु मुझे I माफ believe करेगा। in Jesus, मैंने यीशु पे विश्वास किया है and for His sake, और उसके कारण God forgives me परमेश्वर मुझे क्षमा because करता Jesus है, paid for my sins. क्योंकि यीशु ने मेरे पापों की कीमत भरी है। Amen. आमेन। तुमको प्रभु क्यों क्षमा कर? तुम बहुत अच्छे हो, बहुत उपवास प्रार्थना किया, बहुत रोया, सबको क्षमा कर दिया, तुम बहुत भला आदमी। इसके लिए नहीं है। That is the old covenant. और ये पुराना करार है। Under the new covenant, पर नए the करार only में reason God forgives एक ही वजह है जिसके कारण प्रभु is हमें because क्षमा we करता believe है। in Jesus. वो एक वजह है कि हमने यीशु पे विश्वास किया। Amen. आमेन। Don't, many have put conditions for their own और selves. बहुत से लोगों ने अपने आप के लिए शर्तें बना मैं ली ऐसा है। किया तो ऐसा करेगा प्रभु, मैं ऐसा नहीं किया प्रभु ऐसा नहीं करेगा। हम लोग ने लॉ बना दिया प्रभु को भी। अपने आप के लिए नियम हम ही बना लेते हैं। प्रभु तू कभी आशीर्वाद देगा, मैं रोया तो ठीक है, ओके। मैं उपवास प्रार्थना किया ना, उसके बाद तू आशीर्वाद दे।
we put a law. हमने अपने आप के ऊपर ये नियम कानून लागू कर Although दिया है Christians have made their lives difficult, और मसीहों ने खुद अपना जीवन मुश्किल Not बना दिया God. है, प्रभु ने नहीं। we made our laws. हमने अपने नियम We बनाए are so bound by laws. और इन नियमों से हम इतने बन चुके हैं, Many have not even come out. बहुत से लोग उससे बाहर भी नहीं आ Even पा रहे। Christians are still based on the old covenant law. और मसीह भी आज इस पुराने करार के नियमों पे टिके हुए हैं Some have come out, और कुछ जो बाहर आए हैं but yet they are conscious of the law. फिर भी वो उस नियम के प्रति बहुत ही जागरूक है। Automatically वो law जैसा करने लगते हैं उन लोग। अभी तक फुल फ्रीडम नहीं मिला उनको कृपा में। पूरी तरह वो नियम से कृपा में बाहर नहीं आए हैं। जब तक फुल फ्रीडम प्रभु में नहीं आते, कृपा में नहीं आते, हम लोग प्रभु को गौरव नहीं देते। खुद थोड़ा तो भी गौरव लेते। मैं उपवास किया, मैं रोया। सी थोड़ा तो भी गौरव लेते हम लोग। हमको पसंद नहीं पूरा गौरव प्रभु यीशु को देने के लिए। That's the problem. और यही तो परेशानी है। We don't want to give all the glory. हम पूरा गौरव प्रभु को नहीं देना कुछ भी नहीं चाहते। किया प्रभु आशीर्वाद किया, ऐसा नहीं है। मैं भी कुछ किया ना, मैं भी उपवास किया, मैं रोया, मैं ऐसा किया, मैं वैसा किया, मैं चर्च को आया, मैं काम किया। You know, we want to have some glory. और हम चाहते हैं कि थोड़ी महिमा हम भी ले। We don't want to say फुकट मिला, ऐसा नहीं बोलने का। मैं भी कुछ किया ना। Paul says by his grace I am what I am. पौलुस कहता है उसकी कृपा से मैं जो हूँ वो मैं हूँ। Though I don't deserve. इसके बावजूद मैं इसके लायक So did नहीं you हूँ। understand, Ilya? तो क्या यहाँ तक आप समझे? We must know the contrast between the old covenant of law and new covenant of और grace. पुराने करार जो नियम है और नया करार जो कृपा है, इन दोनों का फर्क हमें जानना And है। it applies even to prayer. और ये प्रार्थना के ऊपर भी लागू होता है। Amen. Amen. Many people say, David prayer किया, मैं ऐसा prayer. David old covenant का prayer किया. Don't take away thy Holy Spirit. तुम बोल सकता है ऐसा? Hello? David prayed that way, no? दाऊद ने ऐसे प्रार्थना किया ना कि प्रभु अपनी आत्मा मुझसे उठा मत ले। God never leaves us nor forsakes us. प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता, ना And ही new हमें covenant of त्यागता है। grace. इस नए करार जो कृपा के नीचे है। Don't say because of great man of God. Say some people make someone an idol. और कुछ लोग किसी व्यक्ति को, इंसान को आदर्श बना Christians देते have हैं। this habit I have seen. और मसीहों में ये आदत है They make someone an idol. कि वो किसी भी इंसान को एक आदर्श उसने बना ऐसा देते हैं। किया, मैं भी ऐसा करूंगा। उसने ऐसा एक्टिंग किया, मैं भी ऐसा कॉपी करेगा। You know, everyone is unique. हर एक अलग है, हटके हैं। You don't have to copy someone's style. आपको किसी की नकल करने की God जरूरत loves as you नहीं। are. आप जैसे हैं प्रभु आपसे वैसे ही प्रेम करते हैं। You don't have to be someone else. और कोई और बनने की कोशिश मत करिए। Amen. Amen. God made you that way. प्रभु ने आपको ऐसा बनाया that है way. और वो जीवन जिए God ना। accepted you that way. प्रभु ने आपको उसी तरीके से And he स्वीकार wants to किया see you that है way. और वो आपको वैसे ही देखना And भी is चाहता happy है that you are that और way. वैसे देख के आपको वो खुश होता है। Amen. Amen. However you are, आप चाहे जैसे भी हो, God is very happy. प्रभु आपसे बहुत खुश है। You don't have to copy another person's style. आपको किसी की स्टाइल नकल करने की And जरूरत don't make नहीं anyone an idol. और किसी को भी अपना आदर्श मत बनाइए। Amen. Amen. You know, idol बना दिया ना, वो तुमको कंट्रोल करने लगेगा. Be very careful. बड़े सावधान रहिए। See, let me tell you the truth. और जो सच है बताना Many चाहूंगा, Christians are under the control of someone. बहुत से मसीह किसी और के It's a sad ताबे thing. या नियंत्रण के नीचे है। Because I have gone through this, I have seen it. और मैंने इसे बहुत नजदीक से देखा, इसलिए जानता हूँ। Someone writing a quote, they will copy same to same. They will not say whether it is right or wrong. और कुछ कोई अगर लिखता है वाक्य तो वो बिल्कुल वैसे ही नकल करते, कॉपी करते, उनको देखेंगे कुछ भी फर्क नहीं सही है या गलत है। वो लिखा ना, मैं भी ऐसा लिखता हूँ। खुद का कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं, सिर्फ उधर से कॉपी पेस्ट कर दिया, डाल दिया। My believer is strong. No. You write your own. No. आप अपना लिखिए ना What revelation God has given कि you? प्रभु ने क्या प्रकाश आपको दिया है। They have made that person an idol. और उन्होंने उस व्यक्ति को एक And आदर्श that बना person दिया है runs the show. और फिर वो व्यक्ति सारा खेल खेलता है। You know, this is demonic. और ये शैतानी है। It had happened in our church. हमारे चर्च में भी In ऐसा our हुआ Pimpri था। church. पिंपरी चर्च में हुआ था। One person was controlling many. और एक व्यक्ति बहुत से लोगों पे ताबा कर रहा So था। much so, इतना ज्यादा they would only look to that person. वो केवल उस व्यक्ति की ओर ही देखते। That person smiled, they also smiled. और अगर अरे, वो क्या व्यक्ति है? हंसता तो ये भी हंसते। वो खड़े हो गए तो उन लोग भी थोड़ा खड़े रहेंगे। इतना कंट्रोलिंग में आ गया, दिस वाज डिमोनिक। और ये शैतानी है। It starts with small things, और ये छोटी छोटी बातों से but शुरू later होती on it है, becomes like a witchcraft thing. पर फिर आगे चल के ये एक बड़ा करनी हो When I जाता है। called them in the office और जब मैंने उन्हें ऑफिस and में I बुलाया prayed, और मैंने प्रार्थना every किया one of them fell. और सभी Believers. वहाँ ऑफिस में विश्वासु थे, सब नीचे गिर गए। But yet they didn't improve later on also. फिर भी आगे चल के वो सुधरे नहीं, Because when the devil removes some, he places someone else. क्योंकि जब शैतान किसी और को निकालता है तो किसी और को और ला इन लोगों देता है। वो गया, अभी दूसरे को पकड़ता है।
तीसरे को पकड़ता है. Believers are the most immature, I've seen. और विश्वासियों सबसे बचकाने लोग हैं, ये मैंने I don't देखा know है. why they have no common sense. मैं नहीं जानता कि उनके अंदर ये सामान्य बुद्धि Controlling क्यों is नहीं है witchcraft. कि किसी पे नियंत्रण करना या काबू करना ये Jesus करनी never है. controls disciples. और यीशु ने कभी अपने चेलों पे नियंत्रण नहीं He किया, gave them freedom to leave. और यीशु ने हमेशा उन्हें आजादी दी कि वो He चाहे said, वैसा you want जिए. to leave, you can leave. और यीशु ने उनसे कहा तुम छोड़ना चाहते हो तुम जा And in सकते हो. that freedom they stuck to him. और उस आजादी में वो यीशु के साथ That बने showed रहे. the true love. और यही सच्चे प्रेम को दिखाता है. Amen. आमीन. तुम डरा के तुम्हारे साथ रखेगा, बोलेगा कितना प्रेम करता. वो प्रेम नहीं है, वो डिमोनिक है. वो शैतानी है. Jesus gave them freedom. यीशु ने अपने चेलों को You आजादी want to दी. leave, you can leave. तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तुम छोड़ And in सकते हो. that freedom they stuck to him. और उस आजादी में वो यीशु के साथ चिपके रहे. That was true love. और यही सच्चा प्रेम है. You need to get revelations. आपको प्रकाश की जरूरत है God वचन wants की. his children to become mature. प्रभु चाहता है कि उसके बच्चे सयाने बने. Don't make anyone an idol. किसी को भी अपना आदर्श मत बनाइए. Amen. आमीन. You don't use your brains then. आप अपना दिमाग का वो ऐसा इस्तेमाल बोला, नहीं करते हैं तो क्या? मैं भी ऐसा. उसने ऐसा लिखा, मैं भी लिखा. वो ऐसा. अरे then are you a robot? तो क्या आप एक कठपुतली है? See, slowly the devil makes you a robot. देखिए धीरे धीरे शैतान आपको कठपुतली बना रहा है. Amen. आमीन. Learn this because this has demonic power. इन बातों को सीखिए क्योंकि इनमें शैतानी प्रभाव Then है. you become sick, you have problem. Then there are various reasons people become sick. People have problems. People have oppression, और इस- depression, sadness, grief. All this, there's a reason. और ये निराशा होना, हताशपना आना, बीमारियां आना, ये सारी इसके पीछे एक वजह There है. is a reason. इन सारी बातों के पीछे एक कारण है. Amen. आमीन. Don't blame the devil. शैतान पे Don't दोष मत blame लगाइए, परमेश्वर पे भी दोष मत Check लगाइए. where. देखिए कहाँ Where's the problem? कि I want to परेशानी check. कहाँ है, देखिए. Amen. Amen. That's the way I searched. और मैंने ऐसे ढूंढ निकाला है Where's the problem? कि परेशानी Then कहाँ Holy है. Spirit taught me all this. और फिर पवित्र आत्मा ने मुझे ये सारी बातें सिखाई. Amen. Amen. Live in freedom. और आजादी में जीवन Don't let जियो. anyone put a chain around you. और No. किसी को भी आपके ऊपर कोई चेन डालने मत That's why दीजिए. even when someone preaches, और इसलिए जब कोई प्रचार करता है, ऐसा नहीं बोलता, इतना बड़ा मैन ऑफ गॉड, ऐसा नहीं है. डिजर्न करो. परखिए. वचन बराबर है तो लो, नहीं है तो मत लो. सिंपल. आई डोंट सी ओ टीवी में है इसके लिए करेक्ट है, ऐसा नहीं है. या मिरेकल्स हो रहा मतलब करेक्ट, ऐसा नहीं है. डिजर्न वेयर. अच्छे से परखिए. Anyone can go into error. और कोई भी चूक में या गलती में जा सकता है. Okay. So now I'll close now. यहाँ समाप्त करेंगे. So there's a contrast. तो इनमें एक फर्क है, The old and the new. पुराने में और नए It में. even applies to prayer. और ये प्रार्थना पे भी लागू You होता know, you है. don't know, wrong prayers can invite the devil. आप नहीं जानते अगर गलत प्रार्थना करेंगे तो शैतान आएगा. That's why Jesus taught them what is wrong in prayer before he could teach what is right in prayer. इसलिए प्रार्थना में सही क्या है ये सिखाने के पहले यीशु ने उन्हें प्रार्थना में गलत क्या है ये सिखाया. Because someone prays long prayer, oh बहुत strong, ऐसा नहीं और है. लंबी लंबी प्रार्थना करने से कोई बहुत ही मजबूत हो जाता है, ऐसा नहीं है. Someone loves to pray. किसी को प्रार्थना करना अच्छा What did लगता Jesus say? है. यीशु ने क्या Even कहा hypocrites love to pray. कि जो ढोंगी है उन्हें भी प्रार्थना करना हेलो, अच्छा लगता बोला है. क्या नहीं? हम लोग तो वो कभी नहीं सोचेंगे अरे ये तो बहुत प्रेयर करता है, ये तो बहुत स्ट्रांग, ऐसा नहीं है. Very immature Christians. बहुत ही बचकाने That's why मसीह है. Christians are carried away. और इसलिए मसीह बहके निकलते हैं, बहक जाते हैं You know, बहुत बार. one sister had called someone a cell leader in her house. और एक बहन ने एक सेल लीडर को अपने घर पे बुलाया And था. that cell leader ऐसा हिल के प्रार्थना करता ऐसा, और हमारा सेल लीडर गया तो हिल के नहीं प्रेयर किया हो. तो she is telling someone else. तो वो बहन किसी और से कहती Someone है. asked, why do you invite others there? तो किसी ने कहा कि तुम दूसरों को क्यों वहां बुलाते हैं. उसमें ना प्रार्थना किया ना प्रभु का सामर्थ आता है. ऐसा all emotions. ये सारी भावनाओं को There's देखते no हैं, faith at all. वहां पे विश्वास नहीं है. Look at this. देखिए इन बातों को. Christians are still into this. मसीह अभी भी इन बातों में अटके पड़े That's हैं. why anyone can cheat you. इसलिए कोई भी आपको फंसा सकता है. As people are carried by prophecy. और जैसे लोग भविष्यवाणी So में today बहक जाते nowadays हैं, prophecies become the foremost. तो आज भविष्यवाणी सबसे आगे है. So under the law, तो व्यवस्था के नीचे the people had to pray लोगों को प्रार्थना करने की to जरूरत let थी God do something for them. ताकि वो प्रभु को जताए कि वो उनके लिए कुछ Under करे. grace, पर कृपा में our prayer reflects our thanks and praise हमारा प्रार्थना हमारे धन्यवाद और स्तुति दिखाता है for what Jesus did उस बात के लिए जो यीशु ने for किया, us on the cross. हमारे लिए जो यीशु ने क्रूस पे Independent किया, of us. हमारे बगैर सब कुछ किया. तो आज न्यू कवनेंट का प्रेयर धन्यवाद ज्यादा है, आमीन. स्तुति ज्यादा है, Amen. आराधना ज्यादा है. क्यों? मैं कुछ करने की जरूरत नहीं प्रभु देने के लिए,
उसने सब कुछ कर दिया प्रभु यीशु ने। Amen. इसके लिए आज मेरा समय धन्यवाद में जाता है, स्तुति में जाता है, आराधना में जाता है। आमेन। Amen. You know, grace based prayers और कृपा पे आधारित जो प्रार्थना है is based on the finished work of Jesus Christ. वो यीशु के पूरे किए हुए काम के आधार पे है। So many of the prayers इसलिए बहुत सी that many प्रार्थनाएं Christians are accustomed to, जो बहुत से मसीह करते हैं, even the Lord's Prayer, और जैसे प्रभु की प्रार्थना भी technically fall under the law. सही मायने में ये सारे व्यवस्था के नीचे आते हैं। Under the new covenant, पर नए करार में prayer is very easy. प्रार्थना बहुत ही आसान Prayer है। is basically saying to God the same things प्रार्थना यानी हम प्रभु को वही बातें कह रहे of हैं what Christ has accomplished under the new covenant. जो यीशु मसीह ने नए करार के नीचे हमारे लिए हासिल की है। We agree to what Jesus did. हम उन बातों से सहमत होते हैं जो यीशु ने And किया, when you agree, और जब हम you सहमत are होते putting हैं faith in what Jesus did, तो आप उस बात पे विश्वास लगा रहे because हैं of जो which यीशु ने you किया, get the answer. जिसके कारण आपको प्रार्थनाओं का जवाब You मिलता are है। not saying something new. आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं। प्लीज दो, ऐसा सब नहीं बोल रहे हम लोग जो भी बोलते हैं अग्री करते हैं, प्रभु यीशु ने किया है, मैं अग्री करता हूं, वो मेरा विश्वास है। प्रभु यीशु ने किया, आरोग्य प्रभु यीशु ने कर दिया है, तो आरोग्य मेरा है यीशु मसीह के नाम से। See, I'm agreeing with Jesus. देखिए मैं यीशु के साथ सहमत होता हूँ। Please heal me, Lord, please. Jesus said, "Go heal the sick." यीशु ने कहा जाओ बीमारों को चंगा Under करो। the new covenant, नए didn't say करार that. के नीचे यीशु ने ऐसा कहा, You heal the sick. तो तुम जाओ और बीमारों को चंगा करो। Don't ask me. मुझे पूछने की जरूरत You नहीं, heal the sick. तुम जाके चंगा दो। Amen. आमेन। Are you understanding? क्या इन बातों को आप समझ Renew रहे your हैं? mind. मन को नया Slowly, करिए। slowly, I will teach you more revelations. धीरे धीरे और मैं आपको So that you प्रकाशन are सिखाऊंगा जिससे आप आशीर्वादित होंगे। Because religion has confused many people. क्योंकि धर्म ने बहुत से लोगों को बंधन में ला दिया है। We prayed, Lord, deliver me, deliver me. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु मुझे छुड़ा, मुझे But छुड़ा। in the new covenant of grace, the Bible says God has already delivered you. पर कृपा के नए करार में बाइबल कहता है प्रभु ने हमें पहले से ही छुड़ा दिया है। Amen. आमेन। Lord, be with me. प्रभु मेरे साथ रहना। That contradicts the word. और ये तो वचन के In खिलाफ है। Matthew 18:20 he says, मत्ती 18:20 में यीशु कहते हैं I'm in the midst of you. कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा I will हूँ, never leave you nor forsake मैं you. कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ना ही तुम्हारा त्यागूंगा। Amen. आमेन। But we say, Lord, don't leave me. पर हम कहते हैं प्रभु मुझे मत Don't छोड़ना, forsake me. प्रभु मुझे छोड़ना मत। See, these are all the old covenant ये prayers. सारी पुराने करार की प्रार्थना है। Your faith in the old law will not help you. आपका विश्वास जो पुराने नियम या पुराने Because व्यवस्था you में are है, cancelling the work of Jesus. ये आपको मदद नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा करने से आप यीशु के काम को रद्द करते हैं। When you go there, जब आप पुराने करार में there जाते is no हैं Jesus तो there. वहाँ पे यीशु नहीं है, When you come here, पर जब आप नए there is करार में आते हैं Jesus. यहाँ यीशु है। Amen. आमेन। Under the old covenant, पुराने करार में there is no Jesus, वहाँ यीशु नहीं है, which means इसका मतलब that name, कि वो नाम that नहीं है। finished work of Jesus, यीशु का पूरा किया हुआ काम The नहीं है, benefits, उसके फायदे the नहीं blessing, है, उसके आशीर्वाद the नहीं है, healing, उसका आरोग्य नहीं है, the authority in His name, और उसके नाम का अधिकार is not नहीं है। there. वो सब वहाँ पुराने करार में नहीं है, only in the new. केवल नए करार में है। Amen. आमेन। Let's all stand up. हम सब खड़े होंगे।